समाकलन में 14 क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, उससे आगे कर रहे हैं आज 14 का सेकंड पार्ट। तो दिया हुआ है 1/sin x माइनस ए साइन x माइनस बी। इस प्रकार के हमारे पास 4 या 5 सवाल बनते हैं। ये दोनों साइन में दिया हुआ है, यहाँ साइन x माइनस बी है, और इसी प्रकार से हमारे पास ये भी सवाल बन सकता था इसका 1/cos x माइनस ए cos x माइनस बी। ये भी बन सकता था 1/sin x माइनस ए cos x माइनस बी। ये भी सवाल हो सकता था ये sin x प्लस ए sin x प्लस बी, 1/cos x प्लस ए x प्लस बी cos x प्लस बी, और या फिर 1/sin x प्लस ए cos x प्लस बी। इस प्रकार से हमारे पास ये सवाल बन सकते थे और भी। इन सब में नियम या जो हल करने का तरीका है वो एक जैसा रहेगा। अब जैसे हमारे पास दोनों साइन आ जाएं या दोनों कोस आ जाएं इन पदों में, तो हमेशा साइन a माइनस बी से गुणा और भाग करना है। हमें हमेशा साइन a माइनस बी से गुणा करेंगे और साइन a माइनस बी से भाग करेंगे। लेकिन अगर किसी में एक साइन और एक कॉस आ जाए, जैसे ये स्टेप है और ये स्टेप है जिसमें एक साइन और एक कॉस है, तो उस स्थिति में उसको हल करने के लिए हम cos a माइनस बी से गुणा और cos a माइनस बी से भाग करेंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि अगर इस प्रकार का कोई भी सवाल आता है तो दोनों साइन या दोनों कॉस होने पर साइन a माइनस बी से गुणा भाग, और अगर एक साइन एक कॉस आ जाए तो cos a माइनस बी से गुणा और भाग करना है। हम सबसे पहले इसको हल करते हैं। साइन a माइनस बी से गुणा और साइन a माइनस बी से भाग दे देते हैं। यहां बन जाएगा साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। इसमें x जोड़ देते हैं और x घटा देते हैं और इसको पुनर्व्यवस्थित करते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज कैसे? हमारे पास ये भाग बढ़ना चाहिए भी। इस भाग को बढ़ाने के लिए आपके पास देखो किन किन को एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा हमें। x माइनस बी है, ये रहा x और ये रहा b, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, x माइनस बी। x माइनस ए है, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें तो x माइनस ए बन जाएगा, बटे में साइन a माइनस बी साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। हल करो इसको। साइन a माइनस बी का सूत्र लग जाएगा जो होता है साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। बटे में साइन a माइनस बी साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी। अलग अलग करेंगे। इसके अंदर 1/साइन a माइनस बी तो बाहर आएगा, सारों में आएगा। पहले इस दोनों का इसमें भाग देंगे तो साइन x माइनस बी से साइन x माइनस बी कट जाएगा। यहाँ cos x माइनस ए बटे साइन x माइनस ए बचेगा जो cot x माइनस ए बना देगा, माइनस इसका और फिर इसमें भाग देंगे तो ये साइन x माइनस ए से साइन x माइनस ए कट जाएगा, cos बटे साइन बचेगा जो cot x माइनस बी बचेगा। कुछ इसी प्रकार के स्टेप्स इसमें बचेंगे, या तो tan आएगा या cot आएगा इन सभी सवालों में। अब जब इसको आगे हमें समाकलन करना था, ये तो त्रिकोणमिति का उपयोग करते हुए हमने इतना भाग हल कर दिया। अगर समाकलन किसका करना था? 1/साइन x माइनस ए साइन x माइनस बी का समाकलन था, तो इसको हमने हल करके ये लिख सकते हैं। हल किया था हमने, इसी को हल किया था।
अगर इसको हल किया था तो इस भाग को हम हल करते हुए ये लिखा जा सकता है, तो हम सीधा इसमें ये मान रखेंगे 1/sin a माइनस बी कॉट x माइनस ए माइनस कॉट x माइनस बी dx। ये जो है, क्योंकि x है ही नहीं इसमें, अगर x किसी भाग में नहीं हो और हम उसका समाकलन कर रहे हो तो वो अचर पद माना जाता है। अचर पद होगा तो ये तो बाहर आ जाएगा और समाकलन में क्या बचेगा, कॉट x माइनस ए माइनस कॉट x माइनस बी dx। कॉट का समाकलन क्या था, log ऑफ साइन x। यहाँ x की जगह पर हमारे पास दिया हुआ है कॉट x माइनस ए, इसलिए इसका समाकलन हो जाएगा log ऑफ साइन ऑफ x माइनस ए माइनस log ऑफ साइन ऑफ x माइनस बी। इसमें कोई श्रृंखला नियम नहीं लगता। ये नहीं है कि हमने कॉट का कर दिया तो x माइनस ए का भी करना है। कई बार अवकलन किया हुआ होता है हमारा और अवकलन के अंदर श्रृंखला नियम लागू होता है, इसके कारण उसमें भी श्रृंखला नियम लगाने की कोशिश कर देते हैं, गलत हो जाएगा वो सवाल। हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि समाकलन में श्रृंखला नियम नाम से कोई टॉपिक नहीं है, हमें श्रृंखला नियम नहीं लगाना। कॉट का कहा है, अगर रैखिक समीकरण है तो सीधा कॉट का log ऑफ साइन आ जाएगा बस। अगर रैखिक नहीं है तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल होगा, वो हमारे पास अब पूरा किया हुआ है टॉपिक, पर उसके लिए श्रृंखला नियम नहीं लगा सकते। ये उत्तर आ जाएगा साइन ए माइनस बी, log ए माइनस log बी है, जिसको log ए बटे बी लिख सकते हैं, तो साइन ऑफ x माइनस ए बटे साइन ऑफ x माइनस बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, प्लस सी, जो कि इस दिए गए सवाल 14 सेकंड का आंसर होगा। dx समाकलन करना है। समाकलित करने के लिए a cos स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स को t मान लेते हैं। अवकलन क्या होगा इसका, a कांस्टेंट है, cos स्क्वायर का करेंगे 2 cos x आ जाएगा, cos x का करेंगे माइनस साइन x आ जाएगा, प्लस b कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर का करेंगे 2 साइन x आ जाएगा, साइन x का cos x आ जाएगा। इस पूरे के साथ dx बराबर dt। 2 साइन x cos x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा माइनस ए प्लस बी dx बराबर, हमारे पास दिया हुआ है साइन x cos x dx, बाकी जो मान है वो dt के बटे में चला जाएगा, 2 गुना b माइनस ए। ये बन गया साइन x cos x dx, साइन x cos x dx। इसकी जगह प्रतिस्थापन हो जाएगा dt बटे 2 गुना b माइनस ए और गुणा में t। ये अचर पद हैं, बाहर आ जाएंगे। 1/t का समाकलन करना है, log t होता है प्लस c, t का मान प्रतिस्थापित कर दो, b माइनस ए log ऑफ a cos स्क्वायर एक्स प्लस b साइन स्क्वायर एक्स प्लस c। तरह इसका इसके अंदर जो नीचे दिया हुआ भाग है उसमें हमारे पास ये सूत्र लगेगा साइन ए प्लस साइन बी का, या इसको कई बार हमने साइन सी प्लस साइन डी के रूप में भी लिखा हुआ है, जो होता है 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 कॉस सी माइनस डी बटे 2। अगर ये नियम लगाएं तो सेक एक्स डी एक्स बटे अंडर रूट 2 साइन सी प्लस डी बटे 2, यानी इन दोनों का जोड़ करके 2 का भाग देना है। अगर 2x प्लस अल्फा में अल्फा जोड़ेंगे 2x प्लस 2 अल्फा
और 2 का भाग देंगे तो खाली क्या बचेगा, अल्फा, एक्स प्लस अल्फा। साइन कॉस आएगा, कॉस सी माइनस डी, यानी इन दोनों को घटाएंगे तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, 2x बचेगा, 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x। 16वें का फर्स्ट पार्ट इस रूप में दिया हुआ है। अगर मैं इस सेक को बटे में लाता तो cos बन जाता, अंडर रूट में लेके जाता तो cos स्क्वायर हो जाता, यहाँ cos x दिया हुआ था, cos स्क्वायर और आ जाता तो cos क्यूब बन जाता, जो 16वें का फर्स्ट आ जाता। इसके आगे अब 16वें का फर्स्ट पार्ट है ये। हल करने के लिए ये अंडर रूट 2 तो बाहर ले लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास sec x dx बटे में अंडर रूट, इस cos को भी बाहर निकालना है हमें। cos को बाहर निकालने के लिए cos स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और cos स्क्वायर बनाने के लिए इसको हम cos से गुणा और cos से भाग दे देते हैं। cos स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा, cos स्क्वायर का जो अंडर रूट होता है वो cos होता है, और बटे में अगर cos आ जाए तो वो ऊपर जाके sec में बदल जाएगा, sec स्क्वायर x dx हो जाएगा। अंडर रूट साइन एक्स प्लस अल्फा का सूत्र लगा देंगे, साइन एक्स कॉस अल्फा प्लस कॉस एक्स साइन अल्फा बटे कॉस एक्स, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बटे में कॉस एक्स। ऐसे कैसे हल करेंगे, 1 बटे अंडर रूट 2 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे अंडर रूट, इस कॉस एक्स का पहले साइन एक्स में भाग देंगे। अगर साइन एक्स में कॉस एक्स का भाग दिया जाएगा तो यहाँ पे आएगा टेन एक्स कॉस अल्फा, प्लस इस कॉस एक्स का फिर इस कॉस एक्स में भाग देंगे, ये कट जाएगा बच जाएगा साइन अल्फा। इस ब्रैकेट में जो दिया हुआ है हमारे पास, अब आप पर निर्भर करता है, चाहे आप इसको टी स्क्वायर माने चाहे टी माने। टी स्क्वायर मान लेते हैं, अगर टी स्क्वायर मानेंगे तो इसका अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं, cos अल्फा नियतांक है बाहर आ जाएगा, tan x का अवकलन हो जाएगा sec स्क्वायर x, sin अल्फा नियतांक है 0 हो जाएगा, dx बराबर 2t dt। जिसमें x नहीं है उसको अचर माना जाता है हमेशा, और अचर का अवकलन 0 होता है। उस नियम का उपयोग किया और अगर गुणा में हो तो वो बाहर आ जाता है। अब sec स्क्वायर x dx हमें निकालना है, उसका मान प्रतिस्थापन करना है। ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो ये बन जाएगा 2t sec अल्फा dt। मान रख दीजिए 1 बटे अंडर रूट 2, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2t sec अल्फा dt बटे t से t कैंसिल, ये 2 बाहर आ जाएगा, sec अल्फा नियतांक है बाहर आ जाएगा, 2 में अंडर रूट 2 का भाग देंगे तो, और गुणा में हमारे पास बचेगा dt का समाकलन। t का समाकलन क्या होगा, अंडर रूट 2 sec अल्फा इंटू टी प्लस सी, t का मान रख दीजिए sec अल्फा अंडर रूट ऑफ 10x cos अल्फा प्लस साइन अल्फा प्लस सी, जो कि इसका उत्तर होगा। कुछ इसी प्रकार से आपको 16वें का फर्स्ट करना है। वहाँ पे आप cos का गुणा और cos का भाग कर देना, cos की पावर 4 बन जाएगी, वो cos की पावर 4 बाहर निकालेंगे वर्गमूल से तो cos स्क्वायर बचेगा, जिसको ऊपर लेके जाओगे तो sec स्क्वायर में बदल जाएगा, और उसके बाद में ये सवाल बन जाएगा यहाँ से, बस 1 बटे अंडर रूट 2 नहीं होगा उसमें शामिल। ठीक है, इसके बाद में सेम सवाल बनेगा और उसको सेम विधि से हल करना, और उत्तर भी लगभग सेम आएगा, बस अंडर रूट 2 की जगह 2 आएगा, बाकी सारा कुछ सेम होगा उसमें। ठीक है, कोशिश कर लेना, नहीं हो तो मेरे से पूछ लेना, मैं 16वें का सेकंड करवाऊंगा। हम इसमें अगर हम cos c माइनस cos d का सूत्र लगाएंगे तो नीचे वाले भाग में फिर cos c माइनस cos d लगाना पड़ेगा, कुछ अलग अलग ही बनता जाएगा। उससे अच्छा ये रहेगा cos 2x का सूत्र लगा देते हैं जो cos के पदों में था। cos 2x का सूत्र
कॉस के पदों में 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। अगर ये इसमें उपयोग करते हैं तो ये बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसमें भी अगर सूत्र लगा दें, बाहर माइनस का निशान होने के कारण माइनस का 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का 1 बन जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा डी एक्स। 1 से 1 2 अगर बाहर कॉमन ले लें तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बटे कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस अल्फा और कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा बटे में कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फा कट जाएगा। कॉस एक्स का अगर समाकलन करें साइन एक्स, कॉस अल्फा नियतांक है भाई, एक्स नहीं है इसमें, इसका समाकलन नहीं कर पाएंगे हम। 1 बचेगा, 1 बचेगा तो 1 का समाकलन क्या होता है, x प्लस सी। तरह इसका आगे वाली प्रश्नावली में हमें कुछ सूत्र हैं जिनका उपयोग बार बार करेंगे। इनका निगमन अगले क्लास में मैं करवा दूंगा, उससे पहले ये याद करने की कोशिश करना, बाद में इनका निगमन भी करवा दूंगा कि किस प्रकार से ये सूत्र बने हैं। जिसमें सबसे पहला सूत्र है कि अगर 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो इसका समाकलन होता है 1 बटे ए tan इनवर्स एक्स बटे ए प्लस सी। दूसरा सूत्र है डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो 1 बटे 2a log x माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस सी। तीसरा सूत्र है डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो 1 बटे 2a log ऑफ a प्लस एक्स बटे a माइनस एक्स प्लस सी। चौथा सूत्र है डी एक्स बटे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। पांचवा सूत्र डी एक्स बटे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए तो log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। और छठा सूत्र है डी एक्स बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो साइन इनवर्स x बटे ए प्लस सी। ये हमारे पास 6 सूत्र हैं जिनका उपयोग बार बार अब हम इस प्रश्नावली में करते रहेंगे। इनको कैसे निगमन किया जाता है या ये कैसे सूत्र बने वो अगली क्लास में मैं समझा दूंगा। इनमें से कोई 2 सूत्र मैं सत्यापित करवा दूंगा, बाकी के 4 सूत्र आप सत्यापित कर लेना। पेपर में आ सकते हैं ये सत्यापन, कोई ज़रूरी नहीं है कि सर पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे, आ सकते हैं। और कुछ एक विधि हमारे पास समझ में आएगी कि किस प्रकार से इन सवालों को हल किया जा सकता है।